नमस्कार साथियों, आज के इस एपिसोड के माध्यम से हम यहाँ पे आने वाला जो हमारा एग्जाम है एसएससी सीएचएसएल हो गया, उसके इम्पोर्टेंट जो मॉक्स हो जाते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उनको मॉक्स के थ्रू हम करेंगे। यहाँ पर हम 10 मॉक्स करवेंगे, जो इम्पोर्टेंट हमारे उसमें क्वेश्चन हो जाते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को हम यहाँ पे डील करेंगे। अगर आप इन क्वेश्चन को इन मॉक्स को देख के आते हैं तो आपको यहाँ पे 4 से 6 नंबर आपको अगर आपके नंबर हैं जो 35 और 40 के बीच में स्टक हो गए हैं, तो आपको इन मॉक्स को देखना है और आपके एग्जाम में है जो 4 से 6 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 45 से 46, 47, 48 तक नंबर आपके पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अगर आप इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे लर्निंग ज़्यादा है, हम आपको क्वेश्चन पूरा सिखाएँगे, बेसिक से भी और ट्रिक से भी। तो आप इन क्वेश्चन को डील कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है, आपको कॉपी लेके बैठना है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है। तो क्वेश्चन को देखते ही आपको वीडियो को पॉज करना है, तो उसके बाद में आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद में आपको आंसर को टिक करना है। उसके बाद में आप मुझे पूरा मॉक्स देखने के बाद में कमेंट सेक्शन में बताना है कि मुझे मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं और इतने क्वेश्चन में गलत हुए हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पर आपको हर शाम 7:30 बजे एक वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, जो आपके यहाँ पे अभी 10 दिन है, तो यहाँ पे 10 मॉक्स आपको हम करवा देंगे। 10 मॉक्स जो आपके इम्पोर्टेंट होंगे एग्जाम्स के लिए, उन सभी क्वेश्चन को डील करेंगे। तो देखते हैं, पहला ही क्वेश्चन दिया गया हमारा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या है, लिखा है कि 6 वर्ष पहले एक पिता की आयु कह रहा उसकी पुत्री की आयु की 6 गुनी थी। 3 वर्ष बाद पिता की आयु अपनी पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाती है, कह रहा है पुत्री की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लिया कि इसके फादर हैं और ये हमारी डॉटर हो जाएगी। तो फादर की एज क्या हो जाएगी, 6 है, मान लिया 6 साल पहले 6 गुनी थी, तो यहाँ पे 1 हो जाएगी। डॉटर की एज 1 हो गई और फादर की एज 6 हो गई। फिर क्या लिखा है इसमें कि पिता की उम्र 3 वर्ष बाद है, जो पिता की उम्र है जो 3 वर्ष बाद कह रहा है पिता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी होती है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, फादर की एज 3 हो गई और पुत्री की आयु 1 है। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस दिया गया है ये 2 का डिफरेंस है, और यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है जो 5 का डिफरेंस है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी एज में किसी की एज में मतलब सेम हो, किसी की एज में जो ऐसे कोई 10 साल पैदा हुआ तो वो भी बंदा अगले साल 10 साल का ही पैदा हुआ होगा। तो किसी की एज में डिफरेंस नहीं होता है, डिफरेंस जो होता है सेम ही रहता है। तो यहाँ पे 5 नहीं हो सकता, यहाँ पे 2 नहीं हो सकता है। या तो दोनों का डिफरेंस 2 होगा, या तो दोनों का डिफरेंस 5 होगा, या तो दोनों का डिफरेंस कुछ और होगा। तो हम दोनों डिफरेंस को सेम कर लेंगे। तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ से इस वाले इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले टर्म को, और इस वाले टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा डिफरेंस है जो सेम हो जाएगा। तो यहाँ से 2 छंग 12 हो जाएगा, और 2 एक कम 2, और 5 तियां 15, और 5 एक कम 5 हुए। तो यहाँ से जो डिफरेंस आया कितना आ गया, 3 का। यहाँ से भी डिफरेंस कितना आया, 3 का। और यहाँ से जो डिफरेंस देख सकते हैं कितना हो गया, 10 का। यहाँ भी 10 का हो गया। फिर यहाँ पे लिखा था 6 साल पहले। मान लेते हैं कि यहाँ पे एज दी गई होगी, ये वर्तमान आयु होगी, यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे एज होगी वर्तमान की होगी, लेकिन ये 6 साल पहले की दी गई है। ये जो 2 दी गई है ये 6 साल पहले की है, और ये 5 दी गई है 3 साल बाद की दी गई। तो यहाँ पे 3 यूनिट का डिफरेंस है, लेकिन हमारा एक्चुअल में डिफरेंस यहाँ पे 6 का है, यहाँ पे 3 का है, यानी कि 6 3 9 हो जाएगा। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 3 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 3 हो गई। पूछी किसकी है, डॉटर की एज पूछी गई है। तो डॉटर की एज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से 2, ये हो गई। यहाँ से ये 2 दिया था, 2 हो जाएगा, और 2 गुणे में यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 तियां 6। ये 3 6 साल पहले की एज आई है 6। इसमें हमें वर्तमान यहाँ पर आने के लिए हमें ये वाले 6 इसमें ऐड करने पड़ेंगे, तो 6 हो गया। 6 दूनी 12, 6 6 12 हो गया। 12 हमारी क्या हो गई, इसका आंसर हो गया। ए इसका क्या हो जाएगा, आइड आंसर हो गया। और अगर यहाँ पे इस वाले से निकालते 5 से, तो 5 गुणे हमारी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और माइनस का
इसमें 3 ये क्या दे, 3 साल बाद की दी तो इसमें माइनस हो जाएगा, 15 माइनस 3 बराबर 12 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। अगर फादर की पूछती तो फादर की भी यहाँ से निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नल ए बी की तुलना में 50% अधिक कुशल है। दोनों नल मिलकर टैंक को 96/5 घंटों में भर सकते हैं। नल ए द्वारा अकेले टैंक को भरने में कितने समय लगा, ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं कि नल हमारा ये ए दिया गया है, ये बी दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा है कि नल ए है जो नल बी की तुलना में 50% अधिक कुशल है। यानी कि अगर ये नल हमारा 100 भरेगा तो ये हमारा 150 भर देगा, तभी तो कुशल हो गया। तो इनकी ये, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे 3, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये हमारी क्या आ गई, इफिशियंसी ए और बी की आ गई। ठीक है, दोनों नल को 96/5 घंटों में भर सकते हैं, भर देते हैं। तो 96/5 इसका जो हमारा वो क्या होता है, फार्मूला होता है, वर्क इक्वल्स टू इफिशियंसी इंटू टाइम होता है। तो यहाँ पे हमारा कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है, और दोनों ये करते हैं, दोनों क्या करते हैं, 96/5 घंटों में भर सकते हैं। तो दोनों की इफिशियंसी कितनी, 3 2 5 हो जाएगी। तो 5 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 एक कम 5, तो वर्क हमारा कितना हो गया, 96। इसका क्या आ गया, वर्क हमारा आ गया। तो 96 वर्क आ गया। तो इससे किससे भरवाना है, फाइंड द टाइम टेकन बाई ए टाइम्स, ए कितने घंटों में भर देगा। तो ए की इफिशियंसी कितनी थी, 3। तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ गया 32 प्लस 32, हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, तो इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम वैल्यू पुटिंग दिखाएंगे, फिर वैल्यू पुटिंग के बाद में इसको बेसिक से कैसे लगाना है वो भी बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये हमारा 1 दिया गया है, ये 1। यहाँ पे थीटा बराबर x बराबर हम 45 पुट करते थे, तो देखते हैं हमारा आ जाएगा। जब भी आपको tan थीटा और cot थीटा मिलाएगा तो आपको 45 ज्यादातर ज्यादा वहां से 45 पुट हो जाएगा। और जब साइन कॉस मिलना है तो आपको वहां पे 0 या फिर 90 डिग्री पुट करना पड़ेगा, जिससे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बननी चाहिए। इनडिटर्मिनेट फॉर्म मतलब 0/0 फॉर्म हो गई, या फिर 0/इनफाइनाइट हो गई, या इनफाइनाइट इंटू 0 हो गई। इस तरीके की फॉर्म होती है, वो नहीं बननी चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम थीटा बराबर x बराबर 45 पुट करते हैं, तो यहाँ पे 1 हो गया। यहाँ पे भी हम क्या करें, 1 पुट कर दिया। तो 1 और 1 सॉरी, काट थीटा की जो वैल्यू हमने x रखी है, तो x बराबर हम 45 रखेंगे। तो cot 45 बराबर 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, प्लस यहाँ पे 45 बराबर भी 1 होता है, यहाँ पे भी हमारा 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर प्लस में 1/1 हो गया। तो यहाँ से 1/2 दूना 4, प्लस 1/4 प्लस 1/2। तो यहाँ से 2/4 प्लस 1/2, यहाँ से 1/2 प्लस 1/2, जो कि हमारा 1 हो गया। एक हमारा क्या गया, इसका आंसर हो गया। ये इसका राइट आंसर है। अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से लगाना चाहते हैं तो बेसिक से भी लग जाएगा। बेसिक से कैसे लगाएंगे, बेसिक से देख लीजिए। आप अगर बेसिक क्वेश्चन का जानते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को, अगर आपको लास्ट में अगर एक बार नहीं लगा, फिर दूसरे में अगर टाइम बचाता तो दूसरे से देखेंगे, फिर बेसिक से देखेंगे, तो बेसिक से तो हर क्वेश्चन लग ही जाएगा। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए देखते हैं। यहाँ पर हमारा हो गया 1/, में यहाँ से 1, इसको tan स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे कर लेंगे हम tan स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा हमारा, और प्लस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और tan स्क्वायर थीटा जो नीचे बचा था हमारा, वो ऊपर चला जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और tan स्क्वायर थीटा की पावर 4 आएगा, यहाँ से 2 ये आएगी, 2 ये 4 4 आ जाएगा, प्लस में ये हमारा tan स्क्वायर थीटा, और अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे चलो इसको अगले लाइन में देखते हैं। यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा, ये देखिए इसका इसका एलसीएम बराबर हो गया। तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा ऊपर वाले में कॉमन ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे बचा हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1, और अपान में tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हमारा बचा, इसको भी बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो इसमें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 दिया था, तो उसमें 1 से और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ से देखिए इस टर्म में क्या मिल रहा है हमें, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसमें पूरे में कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से हमारा बचा ये वाला tan स्क्वायर थीटा बचेगा, और ये पूरा निकल गया, तो यहाँ पर हमारा बचा प्लस का 1 बचा, और यहाँ से हमारा हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये 2 बार दिया है तो एक बार हमारा ये कट जाएगा और एक बार से ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया ए इसका राइट आंसर है। बेसिक से भी आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यदि इफ 50% ऑफ p minus q is 30% plus p plus q and q है जो x का कितने परसेंट है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा दिया गया है p माइनस q का 50% यानी कि 1/2 हो जाता है, और इसको हम 3/10 लिख सकते हैं, p प्लस q हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें p प्लस q, देखो 2 से इसको काट दिया 5 हो जाएगा, हम लिखेंगे p प्लस q अपान में p माइनस q अपान में, देखिए ये मॉक्स है तो मॉक्स में ऐसे ही आपको डील करना है, यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से ही बता रहे हैं, एक तरीके से आपको इस तरीके से मॉक्स में सीखना ही पड़ेगा, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं सीखा तो फिर आप बेकार हैं। आपको तैयारी करनी चाहिए और अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, आपको इस पे रेगुलर बन जाना है, इस चैनल के माध्यम से आपको छोटी छोटी वीडियो और बड़ी बड़ी लॉन्ग वीडियो मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे p प्लस क्यू हो जाएगा, p माइनस क्यू हो जाएगा बराबर में, तो यहाँ से हमारा हो गया 5/3 हो गया। अब इसमें हम लगा देंगे CND रूल, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल। तो इसका क्या होता है, p प्लस क्यू, ये नीचे वाला जो दिया है ये हो जाएगा प्लस का p माइनस क्यू, ये वाला एक टर्म नीचे वाला हो गया हमारा डिनोमिनेटर, और ये हमारा न्यूमिनेटर हो गया। तो यहाँ पे p प्लस क्यू, अब नीचे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये माइनस p, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस p क्यू हो जाएगा, प्लस में 5 प्लस में हमारा ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से Q से Q कट गया और P से P कट गया, तो हमारा कितना आ गया, 2P अपान में 2Q आ गया, 8/2 आ गया, तो 2 से 2 कट गया, 4 हो गया, तो P अपान Q आ गया हमारा 4। पूछा क्या हमसे, क्यों का पूछा है, क्यों हमारा क्यों का कितना 1/4 ऑफ P दिया गया। 1/4 का मतलब क्या होता है, 25% प्लस 25%, इसका आंसर हो जाएगा जो कि हमारे बी ऑप्शन में दिया है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावना और भूमि ने 2:10 में एक व्यवसाय में निवेश किया, यदि लाभ 1140 रुपए है तो भावना और भूमि के लाभ के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, उसको पहले लिखना है, प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है हमारा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी कि जो हमारा लाभ होगा वो हमारा होगा निवेश की गई राशि का और टाइम का मल्टीप्लाई समय। तो यहाँ पे हमारा ये निवेश किया गया, इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है, 2 और 10 के निवेश में, ये हमारी भावना है और ये हमारी भूमि है, भावना और भूमि। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यदि कुल लाभ 1140 है तो भावना और भूमि के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो कुल लाभ हमारा कितना है, यहाँ से कुल लाभ 10 दो 12 हो जाएगा, 12 की वैल्यू कितनी दी गई हमारी 1140, और डिफरेंस कितना दिया था 8, तो 8 हो जाएगा, 2/3, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3×4 = 12, 3×8 = 24, यहाँ से हो गया हमारा 10 दो 12 हो गया, और 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, यहाँ से 3 आएगा, 3 तिया 9, 3×8 = 24, 38 दूना 76, और यहाँ पे एक जीरो, ये 760 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो हमारा बी आंसर दिया गया, 20 का राइट हो जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही आपको पॉज करना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, वीडियो को बाद में प्ले करना है, पहले अपना सोल्यूशन देखना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम वैल्यू पुटिंग से बताएंगे, फिर उसके बाद में हम इसको बेसिक से बताएंगे। तो बेसिक के लिए सबसे पहले वैल्यू पुटिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया कि जब भी थीटा और सॉरी साइन थीटा और कॉट थीटा मिलेगा तो आपको थीटा बराबर 45 वोट करना, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम थीटा बराबर 45 वोट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा 1+3 प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर हो गया हमारा 3 - 1, सॉरी 1 - 3 हो जाएगा, जो कि हमारा -2 आ।
तो यहाँ से हमारा आ गया क्यू बराबर क्यू स्क्वायर बराबर आ गया माइनस का 2। यहाँ पे देखिए रूट इसका नहीं निकलेगा, क्यू बराबर आप प्लस माइनस 2 कर तो क्यू बराबर यहाँ पे रूट उन्हीं चीजों का निकलता है जो चीजें पॉजिटिव होती हैं, रूट उनका निकलता है, यहाँ पे रूट नहीं निकलेगा, तो क्यू स्क्वायर ही रखना है। अब क्या करना है, यहाँ से थीटा बराबर 45 रखने, इसकी इस इक्वेशन की हमें वैल्यू निकाल लेनी है। थीटा बराबर 45, थीटा बराबर सेक 45 बराबर रूट 2 होता है। यहाँ पे हम रखेंगे इसका tan 45 बराबर 1 होता है, और cosec 45 बराबर भी रूट 2 होता है, तो इसका आ गया 2 रूट 2। अब हम किसी भी ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में रखेंगे वहां पे हमारा अगर 2 रूट 2 आंसर आया था तो हमारा वही आंसर इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर बराबर बाय 2 रखेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये गलत हो गया। यहाँ पे 7 में से 4, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे 5 में से 2 3, 5 2 7, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 4 माइनस क्यू स्क्वायर बराबर हमारा माइनस का 2 दिया था, तो स्क्वायर इसका किया 3/2, तो 2 हो गया, 2 की पावर 3/2 यानी कि 2 रूट 2। बस हमारा ये आंसर हो गया। आप इस क्वेश्चन को देखिए, बेसिक से इतनी आसानी से लग गया, लेकिन आप इस क्वेश्चन को अगर वैसे लगाते हैं तो थोड़ा सा कठिन जाएगा, लेकिन लग जाएगा। देखते हैं कैसे लगाना। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है tan स्क्वायर अल्फा बराबर 3 प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे सेक अल्फा दिया गया और कॉसिक अल्फा दिया गया, सेक और कॉस अल्फा की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पे ये हमारा दिया। अब अगर हम सिर्फ tan अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकालने चले जाएंगे तो 3 प्लस क्यू स्क्वायर की पावर 1/2 ये हो जाएगी 1/2। और अगर tan क्यू की वैल्यू निकालेंगे, हमारा tan क्यू बराबर 3 प्लस क्यू स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से सेक tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है, यहाँ से इस वाले इक्वेशन, इस वाले में देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है 3 प्लस क्यू स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर थीटा बराबर हमने लिखा है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 3 1 4 प्लस क्यू स्क्वायर। अब सेक थीटा बराबर हमारा आएगा 4 प्लस क्यू स्क्वायर, तो यहाँ से इसकी 1/2 हो गई। अंदाजा हमें यहाँ से लग गया था कि हमारा आंसर इसी तरीके का 4 प्लस क्यू करके ही आएगा। यहाँ पर अब इसको देखने हैं कैसे आगे लगाना है। आगे कैसे लगाते हैं, 4 प्लस 1 प्लस क्यू स्क्वायर हुआ, ठीक है। अब इसको यहाँ से कॉसेक अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो कॉसेक अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 में साइन थीटा की अगर निकला है तो साइन थीटा की भी वैल्यू निकलाएगी, और या फिर हम 1 में साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा की, ठीक है, कॉसेक थीटा बराबर हम निकाल लेंगे यहाँ से। यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू दी गई है, और सेक थीटा का फार्मूला हम साइन के टर्म में जानते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये अंडर रूट हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी हम जानते हैं, तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा 1, तो यहाँ से हमारा हो गया 1 सेक स्क्वायर थीटा -1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा होता है, टेन थीटा की वैल्यू हमें दी गई है, और कॉस थीटा इसका उल्टा दिया गया है, ठीक है, निकल आएगा यहाँ से। ये रूट में हो गया, यहाँ से हमारा हो गया टेन थीटा रूट के अंदर, और यहाँ से कॉस थीटा, इसकी कॉस थीटा की वैल्यू हम रख देंगे 1 में इसका, ये कॉस थीटा हो गया, ठीक है। यहाँ से अब इसको इस साइड में सॉल्व करते हैं, कॉस थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 1 में, बेसिक से आप लगा रहे हैं तो बेसिक से देख लीजिएगा, लेकिन आपको बेसिक्स अगर आता है तो क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे लग जाएगा। तो यहाँ से 1 में 4 प्लस क्यू स्क्वायर की पावर 1/2, और अपान में टेन थीटा दिया था, टेन थीटा की वैल्यू कितनी दी थी, ये दिया है 3 प्लस क्यू स्क्वायर की पावर 1/2, और इसका भी रूट है तो रूट ये हो जाएगा, तो ये सबसे कहाँ चला जाएगा, ये हमारा इसके साथ में चला जाएगा। अब इस क्वेश्चन को इस तरीके से लगाएंगे तो ये क्वेश्चन लग जाएगा। आप इस क्वेश्चन को लगा लीजिए, नहीं तो हम अभी थोड़ी देर बाद इस क्वेश्चन को
सॉल्व करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी ने ए द्वारा निवेशित राशि का 2 गुना निवेश किया। ए और बी द्वारा निवेशित समय के अवधि का 2:3 है। ए ने ऐसे समय के लिए एक और निवेश किया था जो बी ने किया कुल निवेशित समय के 2/3 के बराबर है, और ए उस समय के लिए निवेश की गई राशि का 2 गुना निवेश करता, तो ए का लाभ 81,000 है, तो बी का लाभ क्या है? ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा दिया गया, बी ने ए द्वारा निवेश की गई राशि का 2 गुना निवेश किया है। यहाँ पे ए दिया गया है, ये बी दिया गया है। बी ने 2 गुना निवेश किया है, बी 2 निवेश करता है, ये 1 निवेश किया था। ए और बी द्वारा समय अवधि का 2:3 है। इनका टाइम है जो 3 टाइम है इनका 2 और 3 दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा टाइम होगा। इसका फार्मूला होता है प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये फार्मूला हो गया। यहाँ पर अब देखते हैं, ये हमारा दिया गया। फिर अगला है, ए ने एसी समय की एसी अवधि के लिए कह रहे एक और निवेश किया जो बी के कुल निवेशित समय के बराबर है। बी ने जो भी निवेश किया उसके कुल निवेशित समय के बराबर है। बी ने कितना निवेश किया समय के लिए? 3 समय के लिए निवेश किया। ये ए का टाइम है और ये बी का टाइम है। 3 समय के लिए निवेश कर दिया। ए 1 मान लेते हैं, इसने किसने, ये एक्स था, इसको एक्स मानते हैं, इसको 2x मानते हैं। ये मान लिया हमने x समय के लिए निवेश किया, और ये हमने 2x समय के लिए निवेश किया। तो ये अगर हमने ये वाला मान लिया 2y समय के लिए, ये वाला 3y। ठीक है, तो यहाँ पे x ने, ये a ने x समय के लिए निवेश किया, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3y समय के लिए, मान लिया 3y से, और a ने ac समय के लिए अवधि के लिए एक और निवेश किया जो b के कुल निवेश समय के बराबर था, जो कुल निवेश समय के बराबर था इसके। अब यहाँ पर देखिए x प्लस 3y होगा, और ये वाला जो है कुल निवेशित समय के, यहाँ पे जो है ये निवेशित समय 2y इसका हो गया, और इसका कितना हो जाएगा, ए ने ऐसी समय अवधि के लिए एक और निवेश किया जो बी के कुल निवेशित समय के बराबर था। ये 2y, इस 2y समय के लिए निवेश किया, एक और निवेश किया है इसके, तो यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे x और 2x हो गया, यहाँ पे 2y और 3y हो गया। यानी ऐसी समय अवधि के लिए निवेश किया है, एक और निवेश किया, मतलब इसमें ऐड किया है, तो बी ने कुल निवेशित समय के बराबर किया है। तो यहाँ पर ये हमने मान लिया कि इसका x समय के लिए निवेश किया था, और इसके 2y समय के लिए इसको निवेश किया। फिर यहाँ सर इसने क्या कर दिया, 2x और एक निवेश कर दिया, बी के निवेश के बराबर है, तो बी के निवेश के 2x कर दिया, और इसको y समय के लिए किया। ये हो गया, और इसने कितना निवेश किया था, ये हमारा टोटल ए का इन्वेस्टमेंट होगा, और इधर बी का इन्वेस्टमेंट आएगा हमारा 2x और 3y। ये हमारा आ गया बी का इन्वेस्टमेंट। ये हो गया हमारा 6xy, ये बी का इन्वेस्टमेंट हो गया, और x का इन्वेस्टमेंट 2 × 4 xy, ये ए का हो गया इन्वेस्टमेंट। अब ए और बी का इन्वेस्टमेंट का हम रेशियो निकालेंगे, तो 4xy और 6xy, ये हमारा ए का रेशियो हो गया, और ये हमारा बी का हो गया। तो इसको डिवाइड कर दिया तो 2:3 हो गया, यानी कि ए ने 2 निवेश किया था और बी ने 3 निवेश किया, और ए का लाभ दिया गया है 81,000। ए का लाभ दिया गया है 81,000। तो 81,000 ये किसकी वैल्यू, 2 की दी गई, मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 3 की। तो 81,000 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, तो 2 × 8, 2 × 5 = 10, यहाँ पे 0। यहाँ से अब इसको हम क्या करेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 12, 12 × 15, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन दिया गया है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे n1 दिया गया है, जो n2 और n1 और n2 का लघुत्तम समापवर्तक है। तो लघुत्तम समापवर्तक होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए मतलब ऐसा नंबर जो इन दोनों से, कौन सा नंबर है जो इन दोनों से नंबर से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की पावर दी गई है, 2 की पावर जो इसमें क्या होता है मैक्सिमम दी होती है,
एलसीएम में क्या होता है, जो मैक्सिमम पावर होती है उसे डील किया जाता है, और जो एचसीएफ होता है उसमें जो मिनिमम पावर होती है उसको लिया जाता है। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए 2 की पावर 3 यहाँ पे, 2 की पावर 2 यहाँ पे, तो मैक्सिमम पावर के लिए 2 की पावर 3 हो जाएगी। फिर यहाँ पे 3 दिया है, 3 की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर यहाँ पे हमारा 5 दिया था, 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 6। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो गया। एचसीएफ निकालते तो इसकी पावर मिनिमम वाली आती, तो ये हमारा क्या हो जाता है इसका, ये हमारा एचसीएफ हो जाता है, ये हमारा एलसीएम है, तो ये हमारा एचसीएफ है। तो एलसीएम पूछा गया था, तो एलसीएम 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, ये हमारा ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन को पॉज करना है और सबसे पहले सॉल्व करना है, उसके बाद में आपको इसमें आना है, फिर देखना है। यहाँ पे लिखा है 1500 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 2175 रुपए हुए आते, ये ब्याज 3% की दर से बढ़ाया जाता तो नई राशि क्या कीजिए। तो यहाँ पे 3 वर्षों में क्या रहा है 21%, तो यहाँ पे क्या रेट दिया गया है, यानी कि 1500 पर कुछ रेट रही होगी जिससे हमारा 3 वर्षों के लिए निवेश किया होगा, जिससे हमारा कितना हो गया, कुछ ब्याज मिला होगा, ब्याज हमें कितना मिला 675, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से रेट निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको इसको क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे लगाना है, डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, यहाँ पे 3% और बढ़ा दिया है, और 3 सालों के लिए 3% और बढ़ा दिया है, यहाँ पे 3% बढ़ा दिया 3 सालों के लिए। तो यहाँ पे हो गया हमारा 3 तिया 9%। 9% हमारे निकाल लेना है सिर्फ किसका, 1500 का। 1500 का हमें 1500 का हमें 9% निकालना है, जो कितना आएगा 135, और 135 को लास्ट वाले में ऐड कर देना है, 2175135, जो हमारा हो गया इसका आंसर। 5 5 10, 7 10 23 10, जो हमारा ए आंसर दिया गया, एज का राइट आंसर है। आपने कैसे लगा, आपने सबसे पहले इसको रेट निकाला होगा, फिर ऐसे लगा ला, तो रेट से भी निकल जाएगा, लेकिन वो टाइम टेकिंग है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा टाइम आपको बचा करके शेव करना सीखना है। लेकिन आपको मेथड सभी सीखने हैं, अगर थोड़ा सा पॉइंट वाला क्वेश्चन आ गया, फिर डेसिमल वाला आ गया, तो आपको इन क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड लगेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को क्या करना है, बेसिक सीखना और दोनों तरीके सीखनी है जितने। अगला क्वेश्चन दिया है, दो उम्मीदवार अभय और भारती के एक बीच चुनाव में अभय को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ, कुल मतों का 20% वैध था, कर ये मतों की संख्या 10,000 थी, तो अभय को प्राप्त मतों की संख्या क्या थी। यहाँ पे कुल वोट कितने पड़े थे, 10,000। 10,000 टोटल वोट थे, इसमें से 20% क्या हुआ, अवैध हो गए, तो 80% वोट क्या रहे, सही रहे होंगे, तो 80% का हो गया। और इसमें से अभय को कुल वोटों का 55% प्राप्त हुआ, अभय को कुल वोटों का 55% प्राप्त हुआ है, और कह रहे हैं अभय को कुल वोटों का 55% प्राप्त हुआ, और पूछा अभय के ही वोट पूछे, अभय को कितने वोट मिले, तो अभय को 55 बटे में 100, बस इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 2 3 4 हो गया, तो 8 5 40, 8 5 40 44, 44, तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा बी आंसर दिया है, 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, एक मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाता है, कह रहा है अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। पहले कितना था, 4 था और 1 था, ये हमारा मिल्क था और ये हमारा वाटर था, कह रहा दूध और पानी का अनुपात 3 और 1 हो गया। मिलाया क्या गया है इसमें, 10 लीटर पानी मिलाया गया, 10 लीटर इसमें पानी मिलाया गया है। तो यहाँ पे पानी तो क्या है, सेम है, पानी सेम होना ही नहीं चाहिए, इसमें पानी को हम क्या करेंगे, दूध को सेम करेंगे, दूध को यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, तो दूध को यहाँ पे 4 3 को हम एक सेम ले लेंगे, जो कि 12 आ जाएगा हमारा, तो 12 को इसको कर लेंगे। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसके लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 तिया 12, 3 एकम 3, और 4 तिया 12, और यहाँ पे 4, क्या हो गया, यहाँ पे हमारा मिल्क सेम कर लिया, वाटर हमारा, अगर मिल्क हमें सेम दिया, मिल्क मिलाने को दिया तो मिल्क में कर लेंगे, और अगर वाटर में दिया होता तो वाटर में कर लेते हैं। तो यहाँ पे मिल्क को हमने क्या कर लिया, यहाँ पे भी 12 हो गया और यहाँ पर भी 12 हो गया, बाद में भी 12 और पहले भी 12। तो यहाँ पे मिलाया कितना, हमें इसमें 1 यूनिट मिलाया है, लेकिन एक्चुअल में कितना मिलाया गया है, 10 लीटर मिलाया गया है, एक्चुअल में इसमें 10 लीटर मिलाया गया, तो 10 ऐड कर दिए। फिर पूछा क्या करे,
फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर फाइनल मिक्सचर, मिक्सचर में फाइनल वाले लास्ट वाले मिक्सचर में वाटर की क्वांटिटी कितनी थी, तो 4 यूनिट थी, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 × 10 40 हो जाएगी, तो 40 से इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे लगाएंगे। और आप इस क्वेश्चन को बेसिक से लगाना, तो बेसिक से कैसे लगाएंगे, मान लिया कि 4x पहले मिल्क था हमारा और 3x वाटर था, और वाटर में 10 ऐड कर दिया, जिससे यहाँ पे कितना दूध और पानी का रेशियो हमारा कितना, दूध 3 हो गया और वाटर कितना हो गया, बस इसको लगा लेंगे 4x और प्लस में 3 × 9x प्लस में 30 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ गया इसका, ये हमारा 4x और 3x, यहाँ पे हमारा दूध दिया था 4x और यहाँ पे ये सॉरी x दिया है, x+10 दिया था, यहाँ पे x+10 दिया था, जो x बराबर यहाँ पे हमारा 3x बराबर 10 हो जाएगा, तो x बराबर हमारा 10 हो गया। और यहाँ पे दिया था फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर वाटर की पूछी थी, ये हमारा इसका x बराबर 10 हो गया। फिर पूछा हमसे करा व्हाट इज द करा एडेड टू मिक्सचर इन द करा फाइनल मिक्सचर, फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर मेकिंग, तो हमारी 40 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक आदमी एक दूध को कह 330 में बेचता है, वह पहले कह उसके कह अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट देता है, फिर एक अन्य छूट देता है जिसका वही नाम मात्र मूल्य था, ये उसका वस्तु का करा अंकित मूल्य 1320 रुपए है, तो उसका अंकित मूल्य मतलब कह रहा है देखो 330 में कोई चीज हमसे बेची गई है, 330 की कोई चीज बेची गई है, चीज कितने की थी 1320 की, पहले उस पे क्या दिया था डिस्काउंट दिया कितने का, मतलब 100% की कोई चीज रही होगी तो 1/D/100% की छूट देती, फिर फिर उन्होंने कहा कि 1320 की ही कोई चीज रही है, 1320 की फिर ये वाला यहाँ पे कर, फिर एक अन्य छूट जिसका वही नाम मात्र मूल्य था, 1320 की छूट थी तो इसमें D% का डिस्काउंट दे दिया था, ये हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, 320 330 1320 यहाँ पे कॉमन हो गया है, तो पे 100 माइनस D/100 और माइनस में D/100 हो गया, यहाँ से ये हमारा 1320 काम हो गया, 320 में 1320 जीरो से जीरो कट गया, और 1/4 33×132 और यहाँ पे 1/4, तो यहाँ पे 1/D/100 कर लेते हैं और यहाँ पे D/100, तो ऐसे 2D हो जाएगा हमारा, 1/2D/100 और यहाँ पे 1/4 इधर रखा और ये 1 माइनस हो जाएगा, 1 - 4, तो 2D/में हमारा ये 100 हो गया और यहाँ पे 3/4 हो गया, तो D की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी 25 या 75/2, 75/2 का मतलब 37.5%, तो इसका 37.5% इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ए आंसर दिया गया, ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव 9 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 2.5 घंटे में जा सकती है, यह 4 घंटे में 15 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 6 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है, धारा के अनुकूल 8 किलोमीटर और कह रहा धारा के कुल 10 घंटे में, उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम शिफ्टिंग मेथड से लगाएंगे, तो शिफ्टिंग मेथड आपको अगर नहीं आता है तो आपको सीखना है, यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन आप शिफ्टिंग मेथड से लगाएंगे तो आपको, नहीं तो इन क्वेश्चन को लगाने में ये आपको बहुत कठिन पड़ते हैं। देखते हैं इन क्वेश्चन को कैसे लगा, आपने लगाया इस क्वेश्चन को, कितना आंसर है देखते हैं। यहाँ पर 9 किलोमीटर अनुकूल, यहाँ पे हम अनुकूल को यहाँ पे डाउन स्ट्रीम डी लिखेंगे और अप स्ट्रीम प्रतिकूल को लिखेंगे और यहाँ पे टाइम, तो अनुकूल में हमारा कितना है 9 किलोमीटर, प्रतिकूल में हमारा कितना हो जाएगा 4, और टाइम कितना लगा था, तो इसे टाइम को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 60 120 30 50 150 मिनट है, ये हमारा मिनट में टाइम लिखा हुआ है। फिर यह लिखा है यहाँ 4 घंटे, 4 घंटे में यहाँ पे इसको 4 240, ये हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया, और ये 15 घंटे 15 किलोमीटर अनुकूल जा रही है और 6 किलोमीटर इसको प्रतिकूल जा रही है, तो ये हमारी एक इक्वेशन बनके तैयार होती है। अब यहाँ से शिफ्टिंग मेथड में क्या करना होता है, एक एक करके एलिमिनेट करना होता है, जैसे यहाँ पे 4 दिया गया तो इनको ऐसा करेंगे तो ये कट जाना चाहिए, देखते हैं। यहाँ पे ये हमारी एक इक्वेशन हो गई, यहाँ पे अब इस इक्वेशन को हम
इक्वेशन को हम यहाँ से अगर 9 से 9 है, यहाँ पे 15 है, 9 को अगर हम इक्वेशन 1 यहाँ पे मान लेते हैं, ये 1 दिया गया है, अगर इक्वेशन मानते हैं तो 1 को हम 1 वाली इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फिर ये वाली इक्वेशन को हम 2 वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसमें से इस वाली इक्वेशन से 2 में से हम 1 को माइनस कर रहे हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन यहाँ पे लिख देंगे या फिर इस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पे 15 तिया 9 पचे 45 हो गया, और यहाँ पे 4 पंचे 20 हो गया, और यहाँ पे 15 पचे 75 750 हो गया, माइनस का है। ठीक है, यहाँ से 15 पचे 45 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई 3 छाक 18, और यहाँ पे 3 24 72 720, ये हो गया। तो यहाँ से देखिए ये कट गया, यहाँ से माइनस का 2 बचा, और यहाँ से हमारा 720, यहाँ पे 30 माइनस का बचा। ये टाइम है, तो यहाँ से माइनस कट गया 2/3। ये 30 मिनट है, तो ये कितना हो गया, 1/2 घंटे के बराबर हो गया। और ये हमारा क्या है, अप स्ट्रीम है, तो अप स्ट्रीम को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि एक्स माइनस है, एक्स हमारी बोर्ड की चाल हो जाएगी, वाई हमारी धारा की चाल हो जाएगी, एक्स माइनस बी बराबर कह रहे हैं, टोटल यहाँ पे क्या है 2 है, और टाइम से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारी स्पीड आ जाएगी। तो यहाँ पे 1/2, तो 1/2 ये 4 हो, एक इक्वेशन हमारी x माइनस वाई बराबर 4 आ गई। अब यहाँ पर दूसरी इक्वेशन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस वाले को हम इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस वाली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इसमें से हम माइनस कर रहे हैं, और इसको दो इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे 9 तिया 27, 4 तिया 12, और 450 यहाँ पे, और यहाँ पे 15 दूनी 30, और यहाँ से 12, और यहाँ से 48। यहाँ से फर्स्ट में से माइनस कर दो या सेकंड में से माइनस कर दो, तो यहाँ पे हम सेकंड में सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 3 बचा, और ये हमारा कट गया पूरा, और यहाँ पर हमारा 30 बचा। तो ये हमारा क्या दिया था, मिनट दिया था, तो मिनट का मतलब 1/2 घंटे हो जाएगा। यहाँ से इसकी वैल्यू 1/2 आ गई, तो यहाँ से ये हमारा x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 3/1/2, x प्लस वाई बराबर 6 हो गया। यहाँ से इंडिविजुअल इन दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं, 6 + 3 4, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5 हो गई, और y की वैल्यू हमारी 1 आ गई। इस तरीके से भी यहाँ पे हम निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन। अब यहाँ से धारा की चाल पूछी थी तो 5 हो जाती, और सॉरी धारा की चाल पूछी थी तो 1 हो जाती, और अगर हमारी बोर्ड की चाल पूछी थी तो हमारी 5 हो जाती। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में 10 किलोमीटर, तो अप स्ट्रीम में थोड़ा सा क्लियर कर दें इसको, तो यहाँ से इसको देखिए क्या दिया गया हमारा, यहाँ से अप स्ट्रीम में पूछा गया, तो 8 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम की चाल कितनी, डाउन स्ट्रीम में 6 दिया था, फिर यहाँ पे अप स्ट्रीम में 10/4, बस इसको सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो गया 3 घंटा समथिंग आएगा, 3 घंटे के बाद में तो 12 करते हैं, 8 दूनी 16, 10 तिया 30/12, तो यहाँ से हमारा हो गया 36 46/12, तो 2 से काट दिया 23/6, 6 तिया 18, 5/6 हो गया, पूरे 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 घंटा 50 मिनट इसका आंसर आ गया। तो जो कि हमारा यहाँ पे बी आंसर दिया है, 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे मेथड सीखना है, यहाँ पे आप लर्निंग करने आएंगे, सीखने आए हैं, यहाँ पे आप जल्दी लगाने के सीखेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अपने हाथ लगाना है, उसके बाद में आपको क्वेश्चन यहाँ पे खुद से लगा के ना है, उसके बाद में देखना है, तरीके यहाँ पे देखने हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा के 2 भाग कह रहे ए और बी में, जिनमें क्रमशः कह रहा है 36 और कह रहा है 44 छात्र कह रहे हैं, यदि कह रहा है भाग ए के 36 छात्रों का औसत, सॉरी भाग ए के औसत वजन 40 है और भाग बी के 35 किलोग्राम है, तो पूरी कक्षा का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मान ये 36 छात्रों का 40 दिया था,
और 44 छात्रों का हमारा कितना दिया है, 35 दिया गया है। तो आंसर हमने मान लिया 40 हमारा आंसर है, 40 आंसर मान लिया। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 5 कम है, कितने छात्रों पे, 44 छात्रों पे 5 कम दिया गया हमारा 44 छात्रों पे। तो यहाँ पे माइनस का 5 उड़े 44, बड़े में 36 44 80 हो जाएगा, 80 से इसको डिवाइड करके 5 16 हो गया, 11/4 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 5 16 हो गया, 16 4 तो 16 और 4 गुड़े 11, 11/4 हो गया। तो 4 3 हमारा 4 दूना 8 हो गया, 2.75, 40 में से हमारा 2.75 निकलेगा, सॉरी 40 माइनस 2.75, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो लास्ट में 25 आएगा, लास्ट में 25 इसमें दिया गया, 25 इसमें दिया गया, तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 37.25 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी कह रहा है बी एक समकोण त्रिभुज है, ये कह रहा है tan a बराबर 5/12, तो साइन ए करे साइन बी और साइन सी विल बी इक्वल टू, ठीक है। ये मान लिया हमारा क्या दिया गया, बी पर समकोण है, तो बी पर समकोण मान लिया। यहाँ पे ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो गया, तो ए और ये बी, ये हमारा कितना दिया था 10, यहाँ पे 5 है, ये 12 है, ट्रिपल एफ से ये हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो साइन ए बराबर लंब अपान आधार 5/, हमारा 13 हो जाएगा। फिर यहाँ पे साइन बी बराबर 5/12 हो, 5/13 हो जाएगा फिर से। तो ये जब यहाँ पे ये लंब रखेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, आधार बटे लंब होता, और यहाँ पे ये था, ये लंब बटे 13 हो जाएगा। और यहाँ पे साइन सी यहाँ पे दिया गया है, तो साइन सी हमारा, ये सॉरी ये वाला सी है, तो साइन सी के लिए हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा साइन सी है, तो साइन सी के लिए हमारा 12 हो जाएगा, 12/13, तो सबको ऐड कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 12 5 17 5 22/13, 22/13 हो गया। तो साइन बी, ये हमारा साइन बी दिया, तो साइन बी